गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स का जो पहला टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस किया था। पहला टॉपिक में था कि नेटवर्किंग क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्किंग। हम लोग ने डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे होता है। हम लोग ने एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये कंप्यूटर्स को कैसे हम लोग एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का बहुत सारा एडवांटेजेस है। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज के दिन में इंटरनेट जो सबसे बड़ी जो बूमिंग इंडस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। यस और नो? तो मतलब बेसिक जो आइडिया यहाँ से मतलब आ रहा है कि मतलब विदाउट इंटरनेट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एडवांटेजेस कितना ज्यादा है। हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो मतलब कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका एडवांटेजेस मतलब बहुत ज्यादा है और डिसएडवांटेजेस मतलब बहुत कम है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर्स ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर्स ब्रिंग एफिशिएंसी, ये हम लोग ये बहुत ही एफिशिएंसी मतलब जो नेटवर्किंग नेटवर्किंग से क्या होता है, एफिशिएंसी हम लोग को देता है। ठीक है, इकोनॉमी, उतना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या तो खुद का पर्सनल घर में हम लोग यूज करते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए, कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी पर्सन के लिए, ये मतलब नेटवर्किंग हम लोग को ये तीनों चीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, नेक्स्ट, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। तो है क्या ये, इट इज बेटर टू स्टोर ए shareable application data on a network drive than to store a copy of the application on each user storage device। तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज बेटर टू स्टोर ए shareable application data on the network drive than to store a copy of the application on each user storage device। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज को, एक सपोज एक फाइल है, ठीक है, जैसे एक नोट्स है, तुम लोगों को अगर किसी ने एक नोट्स को अगर प्रोवाइड किया, तो उस नोट्स को अगर हर एक यूजर का मोबाइल में पर्सनली देना पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे आज इतना अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, अभी अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर मैं क्या करूंगा, तुम लोग को दूंगा, तो क्या होगा, हर किसी का मोबाइल में देना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ कि उस एप्लीकेशन को या तो उस जो मीडिया फाइल है, मैं अगर किसी क्लाउड स्टोरेज में अगर मैं स्टोर करूंगा, जैसे गूगल ड्राइव, या तो कोई भी स्टोर में अगर उसको स्टोर करूंगा, या तो कोई हार्ड डिस्क में अगर स्टोर कर दूंगा, जो सर्वर होगा, सर्वर पता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जैसा ही है सर्वर। ठीक है, सर्वर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा हार्ड डिस्क रहता है, ठीक है, वहां पे स्टोर होता है। तो अगर मैं वहां पे अगर स्टोर करूंगा, तो क्या होगा, सब लोग उस हार्ड डिस्क, उस सर्वर को अगर एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा, उस ड्राइव को अगर एक्सेस करेंगे, तो सभी को उस वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, इट इज बेटर टू हैव वन बिग हार्ड डिस्क इन द सर्वर देन टू हैव स्मॉल हार्ड डिस्क इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। मतलब हर एक का कंप्यूटर्स में अगर जैसे एक बैंक में क्या होता है, एग्जांपल ले लो बैंक में। ठीक है, तो पहला वाला एग्जांपल भी है, ठीक है, और ये वाला एक नया एग्जांपल है। देखो एक बैंक में क्या होता है, बहुत सारा कंप्यूटर, तुम लोगों ने देखा होगा शायद, बैंक में बहुत सारा एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो बैंक में हर एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है कि नहीं। तो वो लोग डेटा को अपडेट कर रहा है, ठीक है, कोई किसी का पैसा वो लोग अपडेट कर रहा है, किसी का पैसा वो लोग मतलब कोई भी चीज पैसा का ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, एक हार्ड डिस्क, मतलब लोग वहां पे बैंक में ये पूरा जो कंप्यूटर्स है, वो एक एक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। मतलब ये पूरा कंप्यूटर्स यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, कंप्यूटर, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, बैंक का पर्सन, ये एक पर्सन है। तो ये जो कंप्यूटर्स है, पूरा कंप्यूटर्स,
तीन लोग तीन कंप्यूटर्स को यूज कर रहा है, तो ये तीन कंप्यूटर्स एक जो मेन कंप्यूटर है, एक मेन कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है। मतलब वो लोग यहाँ पे जो डेटा है वो लोग ये डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर है, जितना सारा डेटा इंफॉर्मेशन, जितना सारा पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, तो ये जो लोग है यही डेटा को इंफॉर्मेशन स्टोर मतलब एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इन लोगों के पास कुछ डेटा है नहीं, मतलब क्या होगा, अगर इन लोगों के पास डेटा होगा तो क्या होगा, बार बार उन लोग ये अगर कुछ काम करें, ये अगर कुछ चेंज, सपोज ये वाला पर्सन अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो फिर से ये वाला पर्सन को समझ में नहीं आएगा, फिर से उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये वाला पर्सन अगर कोई कोई चेंजेस करेंगे डेटा के ऊपर, ठीक है, तो ये वाला पर्सन को फिर से बोलना पड़ेगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होगा, पूरा डेटा यहाँ पे सर्वर में स्टोर होगा, ठीक है, एक लोकल जो सॉरी एक हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, एक बड़ा हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा, तो ये वाला पर्सन जो भी डेटा यहाँ पे चेंजेस करेगा, तो ये वाला पर्सन को आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये भी यही डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पर्सन को भी समझ में आएगा, यही ये वाला पर्सन भी सेम डेटा को एक्सेस करेगा। तो क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली एक सर्वर में अगर हम लोग स्टोर करेंगे, बिग सर्वर में, एक जो हम लोग का बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, जो मतलब सभी लोग उस चीज को एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का डेटा, पहला बात क्या होगा, हम लोग का एफिशिएंसी होगा, क्योंकि बार बार हम लोग को देखना नहीं पड़ेगा क्या डेटा अपडेट हो रहा है, क्या डेटा मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो और डेटा लॉस होने का कोई चांसेस भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब एडवांटेजेस है एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। मतलब ऐसा अगर हम लोग एक बड़ा हार्ड डिस्क में अगर स्टोर करेंगे डेटा को, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम में। तो यहाँ पे लिखा इट इज बेटर टू हैव वन बिग हार्ड डिस्क इन द सर्वर देन टू हैव स्मॉल हार्ड डिस्क इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल हार्ड डिस्क रहने से उतना मतलब उतना एडवांटेजेस है नहीं, ठीक है, क्योंकि डेटा मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है, ये अगर चेंज करेगा इसको पता नहीं चलेगा, ये अगर चेंज करेगा इसको पता नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, हम लोग एक ही जगह में अगर करेंगे तो क्या होगा, तीनों को एक साथ पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स ऑन ए नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। when you keep backups on a central location you have one place to look for the lost information। हाँ, यही एग्जाम्पल तो मैं फिर से ले रहा हूँ। सपोज ये एक ही मतलब नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है, इसका एडवांटेजेस यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है। तो सपोज ये तीनों लोग ए बी एंड सी, तीनों जो पर्सन है, तीनों पर्सन एक साथ डेटा को यूज कर रहा है, ठीक है। अभी तीनों लोग अगर सपोज उन लोगों के पास एक हार्ड डिस्क है, इसके पास हार्ड डिस्क है, इसके पास एक हार्ड डिस्क होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे तुम लोग के पास हार्ड डिस्क है कि नहीं, अगर घर में मोबाइल यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हो, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल खत्म करते हैं, उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये तीनों के पास एक हार्ड डिस्क है, अगर इसका ये जो पर्सन है, इसका अगर हार्ड डिस्क से अगर कुछ डेटा अगर लॉस हो गया, मतलब डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, ठीक है, उसको फिर से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। अगर बी वाला जो पर्सन है, इसका जो मोबाइल है या तो इसका जो लैपटॉप है, इसका अगर लैपटॉप से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गया तो उसको फिर से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये वाला डेटा, ये वाला जो सी है, इसका अगर मोबाइल से डिलीट हो गया, ये नहीं मिलेगा। मतलब ये तीनों के पास जो मोबाइल या तो कंप्यूटर है, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है हार्ड डिस्क में, वो अगर डिलीट हो जाएगा तो उन लोग को वो वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये सर्वर में हम लोग का जो हार्ड डिस्क वाला है सर्वर, ये कौन मेंटेन करेगा, जो बड़ा बड़ा कंपनीज है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। इसके पास अगर हम लोग अपना बैकअप यहाँ पे अगर स्टोर करेंगे, ये अगर यहाँ पे स्टोर करेगा, ये अगर यहाँ पे स्टोर करेगा, तो क्या होगा, तीनों का बैकअप यहाँ पे स्टोर है, समझ में है कि नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग कहीं पे मतलब कभी या हम लोग का हार्ड डिस्क से अगर डिलीट हो भी जाएगा तो हम लोग यहाँ से हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर, और उसको यहाँ से हम लोग बैकअप भी कर सकते हैं। मतलब अपना मोबाइल से या तो लैपटॉप से यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, कभी भी अगर डिलीट हो जाएगा तो हम लोग फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा तुम लोग ने। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है, हम लोग अपना जो जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर हम लोग का मोबाइल अगर खो जाए तो हम लोग गूगल ड्राइव से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है, ये गूगल ड्राइव क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है। तो ये सर्वर क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन। तो सेंट्रली हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं।
जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, कोई चांसेस नहीं है कि डेटा लॉस होने का, कोई चांसेस नहीं है। अगर हम लोग अपना मोबाइल, तुम अगर अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, अपना मोबाइल से अगर कोई फोटोज या तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर डिलीट हो जाता है, तुमको वो मिलता है क्या फिर वापस? नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम उस डेटा को अगर तुम बैकअप करोगे या तो गूगल ड्राइव में या तो कोई भी सर्वर में, अगर तुम उसको बैकअप करके रख दोगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर डिलीट हो जाता है अपना मोबाइल से, तुम उसको फिर से उसको क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। इसको इसको ये वाला पॉइंट का यही एडवांटेज है, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। हम लोग अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। यहाँ पे जो हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वो हम लोग का बहुत सारा मतलब रिड्यूस हो जाता है। जैसे जो हम लोग जो इंटरनेट यूज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सीडी ड्राइव, ठीक है, इन ये सब का कॉस्ट उतना होता नहीं है, ठीक है, हार्डली 1200 या तो 2000 के अंदर में आता है, जो भी हम लोग मॉडेम्स को यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट को यूज करने के लिए। तो ये हम लोग एक बार खरीदते हैं और हम लोग लाइफ टाइम उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इन ए नेटवर्क द हार्डवेयर डिवाइसेस व्हिच आर नॉट यूज्ड वेरी ऑफ्टन लाइक मॉडेम्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सीडी राइटर इत्सेट्रा कैन बी शेयर्ड। ये सब क्या शेयर्ड रिसोर्सेस है, ये हम लोग एक बार खरीदते हैं और हम लोग उसको शेयर करते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, ये उतना कॉस्टली नहीं होता है, हम लोग एक बार खरीदते हैं और हम लोग उसको बार बार यूज करते हैं। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हम लोग इस दुकान में तुम लोग ने देखा होगा शायद, वो लोग जो स्कैन करते हैं, प्रिंट करते हैं, वो लोग एक बार खरीदते हैं और बहुत टाइम यूज करते हैं उसको, है कि नहीं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसका मतलब क्या है? इन ए नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर or data is to be done at a single point only. This brings more efficiency and effectiveness into a working system. मतलब फिर से यही एग्जांपल, मतलब क्या होता है एफिशिएंसी का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे ए ने कुछ डेटा को अपडेट किया, तो ए ने जो डेटा अपडेट करेगा बी को भी मिलेगा, ठीक है। बी ने अगर कुछ डेटा अपडेट किया सी को भी मिलेगा, क्योंकि तीनों जो है वो सेम सर्वर को ही एक्सेस कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो तीनों को सेम, अगर किसी ने अगर डेटा को अपडेट किया या तो डिलीट किया, तीनों को इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि तीनों एक सेंट्रल सर्वर से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब यही है, अगर तीनों अगर कोई सेंट्रल सर्वर से अगर रिलेटेड नहीं होगा तो बार बार ए को बी को बोलना पड़ेगा, बी सी को बोलना पड़ेगा, या तो सी ए को बोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या डेटा का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे और एक एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोग पबजी खेलते हो या तो कोई भी एक गेम्स का या तो कोई भी चीज का, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अगर कोई अपडेट आया है, नया वाला वर्जन आया है, ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? जैसे कोई भी जैसे पबजी का जैसे गेम का कोई लेटेस्ट अपडेट आया है, तो क्या होगा, पबजी का जो मेन कंपनी है जहाँ पे है उन लोग, वो वहाँ पे एक सर्वर होगा, तो वो लोग क्या करेगा, अपना जो अपडेट है उस सर्वर में कर देगा, ठीक है ना। मतलब ये सपोज ये पबजी का सर्वर है, ये पबजी का सर्वर से पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा ये मतलब पूरा कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड में पूरा कनेक्टेड है, सब लोग कनेक्टेड है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये पबजी का सर्वर है, तो क्या होगा, वो लोग क्या करेगा, अपना जो अपडेट है वो एक सिंगल पॉइंट में अपडेट कर देगा, मतलब अपना सर्वर में उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या है, जो गेम खेलता है वो डायरेक्टली पबजी का सर्वर से कनेक्टेड है, क्योंकि वो लोग पबजी का गेम खेल रहे हैं। तो क्या होगा, मतलब पबजी का कंपनी एक ही जगह में उसको अपडेट करेगा, तो बाकी सब लोग क्या है उस सर्वर से कनेक्टेड है, तो सबको वो अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे यही लाइन को बोला गया है, देखो, modification or upgradation of the software data is to be done at a single point only. वो लोग एक सिंगल पॉइंट में अपडेट किया या तो अपडेट किया, तो क्या होगा, बाकी सबको मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग वही सर्वर से कनेक्टेड है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कोई भी एक सॉफ्टवेयर का अगर अपडेट आता है तो वो लोग क्या करेगा, अपना सर्वर में वो अपडेट कर देगा, बाकी हम लोग उससे कनेक्टेड है तो हम लोग को भी वो डायरेक्टली अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, redundancy. A network reduces the need of hard copies of all documents by sharing the soft copy of a file over the network. The need to share paper copies of reports or any other information can be eliminated or greatly reduces. यहाँ पे एक बात बोला गया है रिडंडेंसी के ऊपर, जिससे हम लोग इंटरनेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हम लोग
सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में हो, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपना जो कॉपी है, ठीक है, अपना जो जैसे हम लोग का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या है, जो हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी क्या है, जो हम लोग थ्रू इंटरनेट हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी हम लोग थ्रू इंटरनेट हम लोग किसी को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग भी, मैं कोई भी कॉपी तुम लोगों को शेयर कर सकता हूँ थ्रू इंटरनेट, या तो व्हाट्सएप में या तो ईमेल में, ठीक है। बट एक्चुअली में अगर विदाउट, अगर हम लोग इंटरनेट को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग ये फैसिलिटीज को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग अपना थ्रू इंटरनेट या तो थ्रू नेटवर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सॉफ्ट कॉपीज को हम लोग सेंड कर सकते हैं। पहले ये जो पहले का जो जमाना, पहले का जो बहुत साल पहले ये सब फैसिलिटीज नहीं था, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। उन लोगों को हार्ड कॉपीज को सबमिट करना पड़ता था, जो भी कॉलेज का स्टूडेंट था या तो कुछ भी था। पर आज के दिन में इतना एडवांटेजेस, मतलब इंटरनेट इतना अपग्रेड हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड हो चुका है कि हम लोग कोई भी चीज को सॉफ्ट कॉपी से हम लोग उसको काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डायरेक्टली उसको बहुत जल्दी उसको डिलीवर कर सकते हैं। नेटवर्किंग प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत फास्ट, ये तो पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स नो मोर, व्हेन टू यूजर्स हैव साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन वाया इंटरनेट इट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंसिंग। तो पता ही है कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ठीक है। हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं मोबाइल फोन में, ठीक है। तो बहुत सारा लोग या तो दो लोग, दो से ज्यादा लोग एक साथ अगर कोई भी फोन में अगर बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वाया इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन में बात करते हैं ना कॉन्फ्रेंसिंग में, तो क्या है, वो है कॉन्फ्रेंसिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। When this process is supplemented by live video, it is called video conferencing, ठीक है। अगर लाइव वीडियो में वो हम लोग कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ठीक है। लेट्स नो मोर, इंटरनेट, इंट्रानेट इज ए टर्म, ये थोड़ा अलग है, इंट्रानेट, ठीक है, नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट। इंट्रानेट इज ए टर्म व्हिच रेफर्स टू ए कंप्यूटर नेटवर्क restricted to an organization, ठीक है। मतलब इंटरनेट क्या है, वो एक कंप्यूटर का टर्म है, जैसे वो कंप्यूटर का नेटवर्क ही है, बेसिकली ये कंप्यूटर का नेटवर्क है जो अवेलेबल है ओनली ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मेरा एक कंपनी है, मैं अपना कंपनी के अंदर में मैंने एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। जैसे मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी के अंदर में मैंने खुद से एक मैंने नेटवर्क बनाया, ठीक है। जितना सारा काम होता है वो एक जगह में स्टोर होगा, ठीक है। जितना सारा काम होगा वो एक जगह में स्टोर होगा, मैंने खुद से एक नेटवर्क बनाया, ठीक है। वो इंटरनेट नहीं है, मैंने खुद से बनाया, ठीक है। इसका जो भी काम होगा, इसका जो भी काम होगा, इसका जो भी काम होगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट होगा, मतलब ये वाला मेन सिस्टम में अपडेट होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रानेट बोलेंगे, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, बहुत सारा काम होता है, तो एक लोकल सर्वर में स्टोर होता है, इसको हम लोग लोकल सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है, लोकल सर्वर, याद रखना। एक्सट्रानेट रेफर्स टू ए कंप्यूटर नेटवर्क that allows controls access to an information source available on the internet। एक्सट्रानेट क्या होता है, एक कंप्यूटर, वो भी एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, वो क्या होगा, अलाउस कंट्रोल एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में जो भी रिसोर्सेस है उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब एक्सेस अलाउ करता है, ठीक है, वो एक्सट्रानेट है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ तो पता ही है तुम लोग को, ब्लूटूथ हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज टू इंटरकनेक्टेड मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, printers using short range wireless connection। For more information visit www.bluetooth.com, ये वेबसाइट है, तुम लोग उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। किसी का डाउट्स है तो मुझे फोन कर सकते हो या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक